नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार का डीटी न्यूज। जीवन क्या है? आनंद और आध्यात्म की ज्योति कब और कैसे जलती है? परमात्मा क्या है? हम ईश्वर को खोजना तो नहीं चाहते, मगर पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आध्यात्म का पथ क्या है? मनुष्य किस अवस्था में मोक्ष की अनुभूति करता है? मानव देवत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? आज सारे प्रश्नों को लेकर मैं गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुआ था और उन्होंने मेरे इन सारे प्रश्नों का सरल भाषा में बहुत ही सारगर्भ जवाब दिया है। सुनिए उन्हीं की मुखारबिंदु से। आध्यात्मिक संवाद की इस नवीन श्रृंखला में आज पुनः परमात्मा महाकाल के ज्योति से प्रकाशित आध्यात्मिक मनुष्यों को मैं वंदन करता हूं। साथ ही डीटी संवाद प्रसारण के इस दल को महाकाल शक्तिपीठ की ओर से साधुवाद व्यक्त करता हूं। पिछले संवाद श्रृंखलाओं में आध्यात्मिक विमर्श की बात निर्भार से प्रारंभ होकर उसके दूसरे सोपान निर्विचार पर आकर स्थित हुई थी। एक बार हम उसके पुनरावलोकन के लिए आप समस्त का ध्यानाकर्षण कराने की इच्छा रखता हूं। निर्भार के अभ्यास से जब हमारे इस भौतिक और स्थूल दृष्टब्ध होने वाले इस ब्रह्मांडीय संरचना का संतुलन स्थापित करने की विधा से जागृत हुए, तो हमें ये शरीर इस अवस्था में प्रतीत होने लगा कि जैसे मेरी स्थिति शून्याभास के आयाम में पहुंच गई। शून्याभास की अवस्था ही आध्यात्मिक चेतना के लिए परम आवश्यक है। संपूर्ण जगत जिन तीन गुणों से परिभाषित होता है, जिसमें स्थिति है, सृष्टि है और नवीनता के लिए संहार है। सृष्टि, स्थित और संहार, ये तीनों अवस्थाएं अपौरुषेय हैं, अनिवार्चनीय हैं और नैसर्गिक है। इनकी किसी भी सीमा को उल्लंघन कर इस जीव जगत का कोई भी प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता है। सर्वप्रथम हम जिसे जीवन कहते हैं, वास्तव में वो जीवन नहीं है। इंद्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करना ही जीवन नहीं है। आहार, निद्रा और संतानोत्पत्ति, भय, क्रोध को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति,
यही गुण हमारे जीवन का आधार नहीं। जीवन का अर्थ जीव और वन है। जीव और वन का तात्पर्य दोनों अनाश्रयी संबंधी हैं। एक के बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जीव है तो वन है, वन है तो जीव है। दोनों के बीच का जो भाग है उसी संयुक्त स्वरूप को जीवन कहते हैं। वही ये अस्तित्व है। जीव कार्बन डाइऑक्साइड वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो उत्सर्जित करता है वो वन के लिए भोजन है, और वनों द्वारा जो ऑक्सीजन उत्सर्जित किया जाता है वही जीव के लिए भोजन है। तो जीव का अस्तित्व तभी है जब वन है, और वनों का अस्तित्व तभी है जब जीव है। दोनों के संयुक्त भाव को जीवन कहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में इंद्रियां जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं, जो नकारात्मक है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही एक स्थिति के आयाम को परिलक्षित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इंद्रियों द्वारा नकारात्मकता और प्राणों द्वारा सकारात्मकता, इन दोनों का जब वास्तविक संतुलन स्थापित हो जाता है तो अध्यात्म की ज्योति जगती है, आनंद उठता है, और उस आनंद में जो फूल खिलते हैं वो परमात्मा रूपी फूल खिलते हैं। और उस परमात्मा का केवल स्मरण मात्र से संपूर्ण मानव का वांगमय और उसका अस्तित्व पुलकित हो उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है, जीवन आनंदित हो जाता है और उसे पूर्णता का अनुभव होने लगता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई व्यक्ति, स्थान अथवा कोई ऐसी अवस्था नहीं है। परमात्मा ये समग्र सृष्टि का संयुक्त रूप है। उसे हम विभक्त कर नहीं देख सकते। उसके विखंडन के कारण ही, हमारी विखंडित मानसिकता के कारण ही परमात्मा हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। हमें अपने समग्र विग्रह को एक साथ समन्वित कर, एक साथ मिलकर हम उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का यदि अन्वेषण करते हैं तो वो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं दिखाई देता। उसे यदि देखना है तो पहले ब्रह्मांड में संयुक्तता का भाव स्थापित हो। पहले जीवन के रहस्य को, जिसमें जीव और वन की संयुक्तता के कारण ही जीवन परिभाषित होता है, इसी तरह समग्र सृष्टि के संयुक्त भाव में स्थापित उस परमात्मा रूपी एक ऐसे अपरिमित बिंदु को देखने का आध्यात्मिक पथ वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने भीतर, भीतर का तात्पर्य यह है, ये केवल शब्दों का मोह और माया जाल नहीं है। हमें बाहर के जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों से हम केवल इंद्रियों से देखे जाने वाले दृश्य को ही आकलन कर सकते हैं, और जो संसार में दिखाई दे रहा है वो उसके एकात्म भाव को, उसके संयुक्त भाव को देखने की हमारी दृष्टि नहीं है। क्योंकि जिस दृष्टि से हम देखते हैं वो दृष्टि केवल अपना 2% ही भाग उपयोग करती है। 2% ही वो अपनी ऊर्जा समग्र सृष्टि को देखने में लगाती है, और 98% ऊर्जा को वो अपने आप में संरक्षित रखती है। ऐसे कान हैं जिनसे हम सुनते हैं, वह कान भी केवल 2% ही आवाजों को ग्रहण करते हैं। यदि वह संपूर्ण आवाजों को ग्रहण करने लगे तो व्यक्ति उन्मत्त हो उठेगा, और यदि सारी चीजें एक साथ दिखाई देने लगे तो व्यक्ति बहुत ही कठिनाई में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका एक संतुलित और नियंत्रित विधा उस प्रकृति ने
मनुष्य के शरीर के भीतर ही स्थापित कर रखी है, जो उसे अपनी आवश्यकता अनुसार देखता है। आज संपूर्ण जगत सत्य की अन्वेषण करना चाहता है, सत्य खोजना चाहता है, लेकिन वास्तव में यदि पूछा जाए तो कोई सत्य का पक्षधर नहीं, वो केवल सांत्वना का पक्षधर है। वो केवल इंद्रिय जनित विकारों से उत्पन्न होने वाली इच्छा आकांक्षाओं के प्रति ही समर्पित है, और उसी के प्रति ही वो जानबूझ करके अपनी प्रवंचना करना चाहता है, अपनी चेष्टाओं को मूल रूप देना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। और इसीलिए वो परमात्मा, ईश्वर, भगवान आदि इन शब्द रूपी जो प्राचीन महापुरुषों के आध्यात्मिक धरातल पर उत्पन्न हुए, उनके अन्वेषण करना चाहता है। हर व्यक्ति ईश्वर को इसलिए पाना चाहता है क्योंकि उसकी वासनाएं पूरी हो। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को जानना नहीं चाहता। ईश्वर का तात्पर्य जो हमारे अंदर स्वर है, वही ईश्वर है। स्वर के बिना हमारा शरीर नहीं है, तो इसी तरह ईश्वर के बिना ये संसार जो बाहर दिख रहा है वही हमारा शरीर है। और शरीर के भीतर स्थापित छठा जो मन है, वो संसार एक ऐसा संसार जो हमें बाहर के संसार में तालमेल स्थापित करने के लिए प्रेरणा नहीं दे पाता। वो हमें केवल अपनी इच्छा आकांक्षा और अपने बनाए हुए संसार के प्रति मोड़ता रहता है। उसके कारण ही हम विमुख होकर के संसार से विखंडन की श्रृंखला को अपना लेते हैं और विखंडित जीवन जीने के लिए तैयार रहते हैं। जब विखंडित होंगे तो वहां पर अखंडता प्राप्त नहीं होगी। और ईश्वर अखंड है, ब्रह्मांड अखंड है, सृष्टि अखंड है, जीव अखंड है, सब कुछ अखंड है। जब तक अखंडता आपके अंदर नहीं आती, तब तक आप उस अखंड परमेश्वर को भी नहीं देख सकते। इसलिए अखंडता को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पथ है। आध्यात्मिक पथ का तात्पर्य आत्मा अध्ययन से है। आत्मा अध्ययन के मार्ग पर जब आप चलेंगे तो आप धीरे धीरे अपने सारे शरीर के कई अवयवों को पीछे छोड़ते चलेंगे। पहले हम दृश्यमान रूपी शरीर को छोड़ते हैं, फिर इंद्रिय रूपी सूक्ष्मतर शरीर को छोड़ते हैं, फिर मन रूपी शरीर को छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर साक्षी भाव में आकर के साक्षी भाव को भी छोड़ देते हैं। फिर हमारी स्थिति आती है वो कैवल्य की, वो मोक्ष की, वो निर्वाण की, जिस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अपनी पूर्णता का अनुभव करता है। यद्यपि निर्वाण और मोक्ष के लिए संसार के प्रति प्राचीन महापुरुषों ने उसे विलग करने के लिए, उसे पलायन करने के लिए, उससे दूर करने के लिए उपदेशित किया, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये संसार रहेगा। यदि कोई भी मनुष्य इस संसार को छोड़कर बाहर भागना चाहता है, वो संसार से भाग नहीं सकता। यदि वो बाहरी संसार से भागकर वनों में जाता है, वो भी संसार का हिस्सा है। वो यदि वो इंद्रियों से दूर जाता तो भी वो मन के अधीन है, मन की इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए संसार शरीर का निर्माण करता है, इसे संसार को सौंप देना चाहिए। मन परिवार को देना चाहिए, क्योंकि परिवार इसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है और वही हमारा पोषण करता है। ये उनका ऋण है कि हम मन को पूर्ण रूपेण अपने परिवार के प्रति समर्पित कर दें और संसार को शरीर समर्पित कर दें। और आत्मा जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का ही अंश है, रूप है, स्वरूप है, जो बिंदु के रूप में उसी परब्रह्म परमेश्वर रूपी समुद्र का अस्तित्व विश्लेषित करता है, हम उस आत्मा को परमात्मा के समक्ष उनकी अभ्यर्थना में उपस्थित कर दें। ये तीनों प्रक्रियाएं जो सृष्टि, स्थिति और संहार की हैं, ये तीनों गुणों को परिभाषित करती हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। सृष्टि की उत्पत्ति भी 3 प्रकार से है, जिसमें से मनुष्यों का विशेषतर हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, प्रारंभ में वो प्रकृति के अनुसार होता है।
अर्थात प्रकृति के अनुसार वो एक जीव है और उस जीवन को प्राप्त करके वो यदि प्रकृति में रहता है तो संसार के पर्यावरण को या संसार की असीमता को किसी प्रकार कोई ठेस नहीं पहुंचता। और यदि वो संस्कृति में पहुंचता है तो प्रकृति में रह करके वो मनुष्य बनता है और संस्कृति में होकर वो देवत्व को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ बीच का बड़ा बवंडर है, बहुत हलचल है। बीच में ही तमाम प्रकार की पद्धतियां हैं, तमाम प्रकार से मनुष्य को सुधारने के जितने भी आयाम स्थापित हुए, जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई, उन संस्थाओं का वास्तविक परिणाम जो प्रत्यक्ष सामने आया है, उससे मनुष्य इतना विकृत और विखंडित हो गया है कि उसने एक विकृत संस्कृति की स्थापना कर। विकृत के कारण ही वो दैत्य है, विकृत के कारण ही वो असुर है, विकृत के कारण ही वो भूत है, प्रेत है, पिशाच है और नाना प्रकार के निम्न योनियों का वो प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसलिए विकृति जब तक हमारे संसार में स्थापित है तब तक मनुष्य की वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान असंभव है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें विकृति को नष्ट करना होगा। विकृति जो हमें विखंडित करती है, जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, स्थान के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, ये विखंडन ही विकृति का मूल स्रोत है और ये वही उसकी जीवन धारा है। जब तक हम विखंडित हैं, एक मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति जब वो धर्म और संस्थान के शास्त्र में जुड़ा हुआ है तो वो मस्जिदों में बैठे हुए लोगों को गाली देगा, मस्जिदों में बैठा हुआ व्यक्ति वो मंदिरों के लोगों को गाली देगा। इस प्रकार से इस विखंडन के प्रभाव से प्रेरित होकर के मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे वास्तविक रूप से या तो प्राकृतिक होना चाहिए या फिर सांस्कृतिक होना चाहिए, बीच का कोई स्थान नहीं। इसलिए हमें अपने भीतर उस संस्कृति को जागृत करना होगा जिसके माध्यम से हम अपने अंदर देवत्व को प्राप्त करें। इस भावना से ही यह आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के विषय में प्राचीन महापुरुषों ने अपने अपने सिद्धांत, नियम और सूत्र दिए। उन सूत्रों के आधार पर हम चलना चाहें और उसका अनुसरण करना चाहें तो हम उस मार्ग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में सुख और शांति की अस्थायी स्थापना कर सकते हैं। अस्थायी स्थापना के लिए हम विचलित हैं, लेकिन मार्ग हमारे ऐसे हैं जो हमें आगे जाकर अवरुद्ध मिलते हैं। किसी भी मार्ग से चलने वाला व्यक्ति इस संसार से अब तक ना तो अहिंसा कम हुई, ना अत्याचार कम हुए, न पाप कर्म कम हुए, न किसी के अभाव और संकीर्णताएं दूर हुई, न किसी प्रकार का किसी को आंतरिक सुख मिला। ये सब केवल कल्पना और कल्पनाओं के आधार पर प्रचारित की गई बातों के अधीन है। मनुष्य को वास्तविक सुख और शांति तभी मिलेगी जब वो या तो प्रकृति में होगा या संस्कृति में होगा। इसलिए प्रकृति और संस्कृति यही दोनों मनुष्य जीवन का मूल और आधार है। इन पर हमें चलना चाहिए और इनका ही अनुसरण करना चाहिए। इनके माध्यम से ही हम वास्तविक मानव कहलाने के लायक हो सकते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी सृष्टि में जो परमात्मा का एक मनोरम उद्यान है, इस मनोरम उद्यान में हम एक सर्वोत्तम और प्रज्ञावान प्राणी होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। और यही स्थिति है कि हम जब तक भिन्न भिन्न अवधारणाओं से बंधे होंगे तब तक हमारे जीवन का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता और हम अपने जीवन को पूर्णता नहीं दे सकते।